दोस्तों, सनातनियों, दीदी भक्तिनी है और अपने गुरु के भक्ति में भी लीन रहते हैं कर्म के साथ साथ, और ये भजन भी गाते हैं अपने गुरु के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए। तो आइए दीदी से एक छोटा सा प्यारा सा भजन सुनने का अनुरोध करते हैं कि दीदी आप एक भजन सुनाइए जो आपको सबसे प्रिय लगता हो। चिंता की बात क्या है, गुरुदेव का है नारा। चिंता की बात क्या है, गुरुदेव का है नारा। महादेव नहीं देते हैं शिष्यों का अपना धोखा। गुरुदेव नहीं देते हैं शिष्यों का अपना धोखा। सुमरन भजन करोगे मिल जाएगा सहारा। सुमरन भजन करोगे मिल जाएगा सहारा। गुरुदेव नहीं देते हैं शिष्यों का अपना धोखा। महादेव नहीं देते हैं शिष्यों का अपना धोखा। सुमरन भजन करोगे मिल जाएगा सहारा। सुमरन भजन करोगे मिल जाएगा सहारा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और कोटि कोटि भगवान श्री कृष्ण के तरफ से आपको धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण महादेव आपको सदैव सुखी रखे। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि इनकी वाणी से अमृत निकलते हैं। ये जब भजन करते हैं तो भक्ति की अमर धारा निकलती है। तो दोस्तों, आज का इंटरव्यू अब यहीं समाप्त होता है। फिर कोई और दीदी भैया मिलेंगे, वहाँ मैं गीता लेके जाता हूँ। दोस्तों, यह गीता निःशुल्क दिया जाता है। आपको भी अगर ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको भी श्रीमद् भागवत गीता निःशुल्क दिया जाएगा। और इसी के साथ अपनी वाणी को भगवान का नाम लेते हुए विराम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं वसुधैव कुटुंबकम चैनल की तरफ से। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। निर्जला एकादशी की सारे सनातन भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ बाबा वैद्यनाथ धाम, देवघर, झारखंड, इंडिया में। और मैं बाबा मंदिर शिवगंग तालाब के आसपास मैं घूम रहा था। तभी एक बहन ने मुझे आवाज़ दी, अरे ओ गीता वाले भैया रुकिए रुकिए। और वो बहन कहे कि हमें भी एक श्रीमद् भागवत गीता चाहिए। और वो बहन देखिए स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, स्क्रीन के साथ इनका इंटरव्यू कार्यक्रम चल रहा है। मैंने इनसे बोला कि दीदी मैं आपको गीता अवश्य दूंगा, निःशुल्क दूंगा, मुफ्त दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, आज निर्जला एकादशी है इसके बारे में बोलना पड़ेगा। तो दीदी सहर्ष स्वीकार कर लिए और इन्होंने अपने
घर में आमंत्रित किए और मैं अभी दीदी के घर में आया हूँ। तो अब मैं परिचय के साथ दीदी का इंटरव्यू कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, दीदी, वसुधैव कुटुंबकम चैनल में आपका स्वागत है। वसुधैव कुटुंबकम चैनल के पास जो भी श्रीमद् भागवत गीता यथारूप प्राप्त होता है, इस्कॉन अयोध्या के द्वारा हमें प्राप्त होता है, और वसुधैव कुटुंबकम चैनल जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है, वो भी निःशुल्क। और इसी क्रम में एक दीदी के पास आए हैं और इनका परिचय जानते हैं। अपना परिचय दीजिए दीदी। मेरा परिचय है, मेरा नाम है विभूति कुमारी, गांव खैरमा है और लखीसराय ज़िला में मैं रहती हूँ। और देवघर में भी मेरा रहन सहन है। बाबा नगरी में मैं आया हूँ बाबा से दर्शन करने के लिए। बाबा से दर्शन करके हमें धन्य हो जीवन बिताता हूँ, इसलिए मैंने बाबा नगरी में आए हैं। और आपसे मिलकर मेरा हार्दिक खुश जी हुआ। जी, बहुत बढ़िया। तो आप लखीसराय जिला यानी बिहार राज्य के रहने वाले हैं। तो ये आपका ससुराल हुआ यहाँ? जी हाँ। मायके के बारे में कुछ बताइए। मायके कहाँ है, किस जिला में है, किस राज्य में है, किस स्टेट? मायके मेरा नालंदा जिला में खेतलपुरा मेरा गांव है, एक बस्ती है। जी जी, वहीं रहते हैं। मेरे बाबूजी का नाम राम रक्षा प्रसाद सिंह है, माँ का नाम बबनी देवी है। जी जी, और हमारे 2 भाई हैं। जी जी। और आपके बाल गोपाल कितने हैं? 2 हैं। बच्चे कितने हैं आपके? एक लड़का एक लड़की है। एक लड़का और एक लड़की, दोनों का शादी विवाह हो चुका है? जी हाँ। और आपके लक्ष्मी नारायण क्या करते हैं, उनका नाम क्या है, उनके बारे में 2 लाइन बताइए। मेरे पिताजी मेरे पति एक टीचर हैं जी, और गृहस्थ भी काम करते हैं, यानी किसान भी हैं? किसान भी हैं। चल दीदी, एक प्रश्न है। इतना तो आप बता दिए, बहुत बढ़िया है। आपका गोत्र क्या है? मेरा गोत्र काश्यप है। काश्यप गोत्र? जी हाँ। आप मंदिर महीने में कितने बार जाते हैं? मंदिर अस्कार मतलब 2-4 बार हो जाता है गांव में। उसके बाद बाबा नगरी में भी कभी कभी महीने 2 महीने में आते जाते रहते हैं बाबा से दर्शन करने के लिए। बाबा नगरी कहने का मतलब होगा बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भी ये आते हैं। तो अब मैं अगला प्रश्न कर रहा हूँ। आज सनातन धर्म का महान पवित्र निर्जला एकादशी है। जी हाँ। तो आप एक महिला हैं, तो जरा निर्जला एकादशी के बारे में कुछ। निर्जला एकादशी इसीलिए किया जाता है कि सनातन धर्म में ये बहुत पुरुषोत्तम माना जाता है। निर्जला एकादशी भीम भगवान ने किए हैं, उनका इसीलिए भीमा एकादशी कहा जाता है। वे अपने पूरे परिजनों को तारे हैं और श्री कृष्ण से यही आदेश मांगे कि हमें एक दिन भी सहल नहीं जा रहा है, इसलिए हमें कुछ उपाय बताइए। तो वे बोले कि सारे लोग तो सब दिन रहता है, लेकिन तुम एक दिन करो कि इससे तुम्हारा पूर्वजों में प्रसिद्ध हो जाएगा, तुम्हारे नाम से भीमा एकादशी रखा जाएगा। इसीलिए भीमा एकादशी कर उनका नाम रखा गया है। इसी से पितरों को तरण होता है, इसीलिए भीमा एकादशी। दोस्तों, कितना अच्छा दीदी बात बताए कि ये जो निर्जला एकादशी है, इसका दूसरा नाम है भीमा एकादशी। कुछ लोग इसे पांडव एकादशी भी कहते हैं। यानी भीम, उनका एक और नाम था ब्रिगोदर। तो वो भोजन बहुत ज़्यादा करते थे। तो वो भगवान श्री कृष्ण से बोले कि प्रभु, जैसा कि दीदी ने भी अभी बताए, बहुत ही सटीक जवाब इन्होंने दिए कि मैं इतना भोजन करता हूँ, मुझसे सहा नहीं जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है, क्या करूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप निर्जला एकादशी करें। और निर्जला एकादशी का ही रूप है कि आज यह पूरे विश्व में प्रचलित है और इससे लाभ ही लाभ है। पूरा पितर आपके तर जाते हैं, वर्तमान से लेकर के पहले तक और भविष्य तक पूरा तर जाते हैं। इसलिए सभी लोग को निर्जला एकादशी करनी चाहिए। अब मैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ। सनातनियों, अब मैं दीदी से अगला प्रश्न पूछ रहा हूँ। चूँकि
श्रीमद् भागवत गीता यथारूप इनको चैनल की तरफ से दिया गया है। तो अब जानना चाहूँगा, ऐसे तो श्री कृष्ण जी के बारे में ये चर्च कर चुके हैं निर्जला एकादशी के रूप में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और ये बताएं कि जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तो इनके दिमाग में, दिल में क्या छवि चलती है, ये क्या सोचते हैं श्री कृष्ण के बारे में, क्या श्री कृष्ण हमारे जीवन में उपयोगी हैं या नहीं हैं। तो आइए जानते हैं दीदी से श्री कृष्ण जी के बारे में ये क्या सोचते हैं। श्री कृष्ण जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इनसे मर्यादा पुरुषोत्तम? सनातन है, सनातन धर्म के ज्ञान इनके पास बहुत है। ये लीलाधारी पुरुषोत्तम कहा जाता है। इनके लीला से बहुत आदमी खुश रहता है। दूसरा बात है कि जब युद्ध नधा था तब अर्जुन ने पाछे युद्ध में होने लगे तो वे ने अपना कर्म और प्रभाव दिखाया कि गलत नहीं करना, सही करना, युद्ध में पाछे नहीं जाना चाहिए, युद्ध में आगे जाके शिक्षा देना चाहिए। इसीलिए ने अर्जुन ने ये उनका शिक्षा ग्रहण करके ये आगे बढ़े और युद्ध जीत के हासिल कर लिए। हाँ दीदी, कितनी अच्छी बात बताए कि जब युद्ध भूमि में सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही थी तो अर्जुन को अपने परिजनों से लड़ना था, उन्हीं पर तलवार चलाना था, बाण चलाना था, वध करना था। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था रक्तपात, अर्जुन का दिल दहल गया और वो युद्ध से भागने लगे। तो श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म की सिद्धांत के बारे में बताए, श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिए और बोले, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल तो हम देंगे। दीदी तो यही बोल रहे हैं कि वो युद्ध से पीछे हटने लगे। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता यानी गीता उपदेश का ज्ञान दिए, गीता उपदेश क्या है? कर्म का ज्ञान है, यानी कर्म करो तब फल मिलेगा। तो दीदी ने जो बताए वो अविस्मरणीय जीवन में उतारने वाले हैं। आप लोग भी अपने जीवन में उतारें। अब मैं अगला प्रश्न और चल रहा हूँ दोस्तों। अब मैं अगला प्रश्न दीदी से पूछ रहा हूँ, चूँकि शिक्षक पत्नी भी हैं, गृहिणी भी हैं। इन्होंने बोले कि एक बेटा और एक बेटी, यानी 2 संतान इनको हैं। तो अब मैं इसी से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। अभी वर्तमान समय में भी कहीं कहीं देखा जाता है, पहले तो बहुत देखा जाता था, क्या स्त्री पुरुष में भेद, लड़का लड़की में भेद, लड़का को या पुरुष कहिए उसको सर्वोच्चता रूप में देखा जाता था, नारी को या लड़की को थोड़ा सा निम्न स्तरीय देखा जाता था। भेदभाव का शिकार कन्या ज़्यादा होती थी, महिलाएं ज़्यादा होती थी। तो दीदी से पूछते हैं कि क्या इनको एक लड़का है एक लड़की, तो क्या ये भी अपने बेटा बेटी में भेद करते हैं या क्या करते हैं? इन्हीं के मुख से जानते हैं। दीदी आप बताएं हमारे दर्शकों को, हमारे सनातन भाइयों को, कि आप भी भेद करते हैं या नहीं? जी नहीं, बेटा और बेटी में को एक समान करना चाहिए, क्योंकि बेटा क्या करता है बेटी क्या नहीं करती है। बेटा भी अपना परिजनों को तारता है और बेटी भी दूसरा कुल में जा कर के अपना परिजनों को तारता है। तो मेरा धर्म है कि माँ है, माँ उसको दोनों को एक तरह का शिक्षा देना चाहिए। बेटा का भी शिक्षा देना चाहिए कि समाज में रहो और बेटी की भी शिक्षा देना चाहिए। माँ का पहला पाठशाला है बच्चा, बच्चा का पहला पाठशाला माँ है, क्योंकि माँ जो अच्छा ज्ञान बड़ों बुजुर्ग को साथ बोलना बैठना, रहन सहन खान पान सिखाता है, वही बच्चा लोग करता है। माँ को गलत शिक्षा देने से बाल बच्चा भी गलत हो जाता। किसी का यही हो कि कर्मों के फल से ज़्यादा जो हो वही बढ़िया निकलता है, बाकी लोग नहीं निकल। इसलिए माँ को बढ़िया रहना चाहिए। पिता का भी उतना है, लेकिन जितना माँ का अधिकार है उतना पिता का नहीं। बच्चा को आगे बढ़ाने के लिए माँ का पहला धर्म है कि बच्चा को आगे, इसलिए हम दोनों को एक समान करते हैं और एक समान रखते हैं। दोनों मेरा आगे पीढ़ी आगे जा कर के ऊंचा करे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया जवाब दीदी। एक प्रश्न और मेरे मन में है दीदी, कि जैसा कि आप तो खुद बोल चुके हैं कि मैं
महादेव का मंदिर जाता हूँ, गांव में भी मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ और अपना कर्म भी करता हूँ। तो एक सवाल है कि क्या आपने संतान को मंदिर जाना सिखाया है? क्या आपके संतान मंदिर जाते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं? थोड़ा इसके बारे में आप बताएं। जी हाँ, मैं अपना बच्चा को शिक्षा दिए हैं, ये ज़रूर दिए हैं कि मंदिर और पाठशाला दोनों जाना। मंदिर में भगवान से दर्शन होता है, पाठशाला में ज्ञान के दर्शन होता है। और सबसे पहला धर्म है कि बड़ों को आदर करो, माता पिता को प्रणाम करो। हम अपना सास ससुर को, बाल बच्चा के यही ज्ञान देते हैं कि कोई भी बुरा कहे लेकिन तुम बुरा मत करना। बुरा करने से हमें हानि होता है, लाभ नहीं। बच्चों को कहते हैं कि सबसे बाप पूर्वज जो हैं उनका सेवा करो, वही सबसे बड़ा धर्म है। और ज्ञान कर्म है, जो कि कमाओगे तो खाओगे, लेकिन दोनों शिक्षा जरूरी है। दोनों शिक्षा जरूरी। जी हाँ। सनातनियों, चूंकि आज निर्जला एकादशी है और एक नारी शक्ति का इंटरव्यू चल रहा है, तो अब सनातन धर्म में तुलसी का चर्च ना हो, तुलसी के बारे में न जाने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज इस अर्थ नारी शक्ति से, दीदी से मैं जानना चाहता हूँ कि तुलसी का पौधा क्या हुआ पौधा है, क्या हुआ सब घर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या तुलसी के बारे में जो भी पूजन पाठ होता है क्या हुआ मिथ्या है या सत्य है? तो इसके बारे में दीदी के मुख से जानेंगे कि तुलसी के बारे में ये क्या सोचते हैं, क्या इनके दिमाग में आता है। दीदी जी, तुलसी हमारे घर की लक्ष्मी है। तुलसी और विष्णु को नहीं रहने से हमारे घर की मर्यादा नहीं होता। इसलिए सनातन में कहा जाता है कि सारे पुरुषोत्तम के घर में तुलसी रहना जरूरी है। तुलसी से हमें बहुत धर्म की काम मिलती है, उससे बीमारी दूर होता है, उसका काढ़ा बनाया जाता है, उससे ऑक्सीजन मिलता है। इसीलिए तुलसी हर एक घर में रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तुलसी हमारी माँ है, माँ की तरह वे रक्षा बाल बच्चों को करते हैं। तुलसी जी, यानी तुलसी का जो पौधा है वो केवल पौधा नहीं है, वो माँ है। तो हर घर में, चाहे वो कोई भी हो, हर मानव के घर में तुलसी का वृक्ष होना चाहिए। सबसे ज़्यादा औसतन ऑक्सीजन देता है, दीदी बोले। फिर दीदी बोले कि जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो औषधियों गुणों से भरपूर इन्होंने, जब बुखार लगता है, सर्दी खांसी हो जाता है और भी ना जाने कितने रोग, तो तुलसी जी के पत्ते का काढ़ा बना करके हम लोग पीते हैं, बच्चों को पिलाते हैं और वो स्वस्थ हो जाते हैं। तो जो इतना लाभकारी है, चलिए मान लेते हैं धर्म मिथ्या है, लेकिन औषधियों गुणों से तो भरपूर है, आयुर्वेद का हिस्सा है, तो उसको घर में लगाना चाहिए। अब मैं दीदी के पास अगले प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। सीधे